मुजफ्फरनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर कोविड-19 के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए वैक्सीन लगाने के लिए भर्ती किए गए 49 कर्मचारियों को भारत सरकार के द्वारा बजट जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि अभी तक कोविड-19 के दौरान वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। एक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कोविड-19 के दौरान काम करने वाले वैक्सीन कर्मचारियों को विभाग में ही समायोजन का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को समायोजित नहीं किया गया है। इसी को लेकर आज मुजफ्फरनगर के 49 वैक्सीन कर्मचारियों ने मांग की है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने कहा कि मेरी सहानुभूति कोविड-19 के दौरान वैक्सीन का कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ है और हम चाहते हैं कि उनका समायोजन जिले में किसी निजी अस्पताल में कराया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने कहा कि हमने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से बात की और IMA के अध्यक्ष हैं, उनसे भी कोविड-19 के दौरान काम करने वाले वैक्सीन कर्मचारियों को समायोजन की मांग की है। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार शर्मा। आज मोर्चा किया जा रहा है, क्या मामला? मामला ये है कि हमारा जो है 31/7/2024 को हमारा जो आउटसोर्सिंग के थ्रू हम लोग रखे गए थे वो हमारा ख़त्म हो गया। कोविड कर्मचारी जितने भी रखे गए थे अभी, जिसमें हमारे स्टाफ नर्स हैं, LT है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, OT टेक्नीशियन वगैरह सब, मतलब जो पूरा स्टाफ रखा हुआ था 49 पर्सन है उसमें हर तरीके का। तो उनको 31/7/2024 को एक नोटिस दे दिया गया है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं बजट ना होने के कारण। उसके बाद हम लोग जो हैं मिल के गए थे ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास। ठीक है, उनके पास जाने के बाद हमने उनसे बताया, अवगत कराया, तो उन्होंने हमसे ये बोला गया कि किसी को भी हटाया नहीं जाएगा और सबको यहीं पे समायोजन करा दिया जाएगा। पर अब तक ना तो समायोजन हुआ, ना ही हमारे पास कोई लेटर आया कि हट रहे हैं, या ना लगने का भी कोई लेटर आया। ये मेन चल रहा है और उसके लिए हम बार बार जो है, हाँ, जिला स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये है CMO सर से बात हुई है, CMO सर ने अपनी तरफ से लेटर भी भेजे गए हैं उनके द्वारा, पर अभी तक जो है शासन स्तर से ना तो किसी प्रकार का कोई लेटर आया कि इनको रखना है, या लिखित में कुछ नहीं आया। CMO सर तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर से ही। नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है और CMO सर का कहना यही है कि ऊपर से ही मतलब जिला स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो कह रहे हैं कि ऊपर से हेडक्वार्टर से, मतलब लखनऊ से ही कोई कार्रवाई होगी, वहाँ से नियुक्ति होगी हम लोगों की तो कुछ होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। बिना लिखित आदेश हमें लिखितम आदेश चाहिए, क्या है? रोजगार के लिए समायोजन हमारा लिखितम होना चाहिए। कोविड वैक्सीन के दौरान जो स्टाफ रखा गया था उनके समायोजन को लेकर मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? कोविड-19 में जो रखे गए थे, कोविड-19 में जो है पेंडेमिक एक्ट बन गया था भारत सरकार का। अब वो कोविड-19 की बीमारी की, महामारी की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार से जो बजट मिलता था वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से और राज्य स्तर से ये आदेश हुए हैं कि इनको रखा गया था तो इनका कोई विधिक अधिकार नहीं बनता किसी भी तरीके का, और ये कोई नज़ीर भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी के समय इन लोगों ने काम किया था तो इनको सहानुभूतिपूर्वक, हमारा यही वो है और हमें इस तरह के निर्देश भी मिले हैं कि इनका समायोजन किया जाएगा और इनके समायोजन का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इनके लिए बजट है नहीं। तो हम इसके लिए प्रयास ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ निर्देशानुसार प्रधानाचार्य हैं बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात की है, IMA के अध्यक्ष हैं उनसे बात की है हमने, और आउटसोर्सिंग जो एजेंसी हैं हमारे ज़िले में जो काम कर रही हैं उनसे हमने बात की है कि भाई इनको शैक्षिक योग्यता के आधार पर, जिसकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके आधार पर इनको समायोजित कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनसे अगर ये कोई ये कहता है कि हमने ये कह दिया है कि हम नहीं कर रहे हैं, या हमने कुछ इस तरह कहा है कि राज्य स्तर वहीं से निर्देश आएंगे, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। और ये लोग मुझसे भी मिलने आए थे तो मैंने इनको यही आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जिला स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक, क्योंकि इन्होंने ऐसे समय पर काम किया था कि हमें खुद भी सहानुभूति है इनके साथ।
तो अब लेकिन इनका समायोजन वहीं हो सकता है इनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है, उनकी भी सहानुभूति है पूरी। डीएम साहब ने भी कहा है कि इनको कोशिश कर रहे हैं समायोजित करने की, तो इनको समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हमने कोई ये कह दिया हो कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। इनको समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास मैंने बता दिए। अभी 16 तारीख को मैंने मीटिंग ली है जिसमें प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को बुलाया था, उनके प्रतिनिधि आए थे, आईएमए के अध्यक्ष स्वयं आए थे, आउटसोर्सिंग एजेंसी ने भी कहा कि सर हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इन लोगों से इन लोगों को नाम भी भेज दिया, हमने लिस्ट भी भेज दी है कि इनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर ये इनको समायोजित करना। अस्पताल में क्या अस्पताल में काहे की स्थिति है? समायोजन के लिए नहीं, अस्पताल में तो समायोजन देखो ऐसा है कि अस्पताल के लिए तो जो पोस्ट होती हैं उनके लिए अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल के बाद उनकी संख्या आउटसोर्सिंग एजेंसी को भेज दी जाती है, उसके बाद समायोजन करते हैं। उस प्रक्रिया का भी पालन किया जा रहा है, उसके लिए पत्र लिख दिया गया है। सीएमएस साहब से भी बात हो गई है, सीएमएस साहब ने पत्र लिखा है अपनी तरफ से, अप्रूवल मिल जाएगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी को संख्या चली जाएगी, उसमें हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, वरीयता दी जाए इन लोगों को।